The following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the modal monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. तो यहाँ पर 200 फैमिलीज़ का डेटा यहाँ पर दिया गया है, जिसमें से हमें मोडल मतलब कि मोड को कैलकुलेट करना है। क्योंकि यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया गया है, मतलब हमें ग्रुप डेटा के लिए मोड को कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम मीन को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मोड कैलकुलेशन के लिए जो हमें मालूम होना चाहिए वो है मोड का फॉर्मूला। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मोड का फॉर्मूला ग्रुप डेटा के लिए क्या बनता है? मोड का फॉर्मूला ग्रुप डेटा के लिए बनता है, जैसे आप देख पा रहे हैं, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। ये है मोड का फॉर्मूला फॉर ग्रुप डेटा। अब यहाँ पर हमें मॉडल क्लास को डिटरमाइन करना होगा। तो मॉडल क्लास क्या होता है? तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी होगी, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखिए 40 है, 40 से ज़्यादा एक भी नंबर है नहीं है, तो 40 के करस्पॉन्डिंग जो क्लास है वही हमारा बन जाता है मॉडल क्लास। तो 1500 और 2000 जो है वो है हमारा मॉडल क्लास। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर 1500-2000। उसके बाद हम देखते हैं L जो है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो है हमारा 1500। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1500 को। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास इज 40, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40 को। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। तो प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, ये हमारा मॉडल क्लास, इसके प्रीसीडिंग मॉडल क्लास है 1500 और इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो है 24। तो F0 हो जाएगा हमारा 24। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 24 को। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो ये मॉडल क्लास का सक्सीडिंग मतलब आफ्टर, तो 2000 से 2500, इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो है 33। तो F2 जो है वो हो जाएगा हमारा 33। अब सिंपल हमें क्या करना है, इस फॉर्मूला में ये सारी वैल्यूज को इनपुट करना है। अब यहाँ पर हमें H को भी डिटरमाइन करना होगा। H होता है हमारा क्लास इंटरवल, और कैसे मिलता है हमें? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आप देख पा रहे हैं अपर लिमिट कितना है 1500, लोअर लिमिट है 1000। सो 1500 माइनस 1000 करने पर हमें जो वैल्यू मिलती है वो है 500। तो ये होगा हमारा H क्लास इंटरवल। अब ये सारी वैल्यूज को हम इनपुट करना स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला में। देखते हैं क्या वैल्यू मिलती है। L के जगह पर हमने रख दिया है 1500 प्लस F1 के जगह पर, F1 के जगह पर हम क्या रखेंगे 40, ठीक है, और F0 है 24। उसके बाद आ रहा है 2F1, F1 हमारा कितना है? F1 है हमारा 40, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस F0। F0 जो है, F0 जैसा आप देख पा रहे हैं F0 कितना है 24, तो यहाँ पर हम रखते हैं 24 को, माइनस F2 जो है हमारा 33, तो यहाँ पर हम रख देंगे 33 को, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट को क्लोज किया, मल्टीप्लाइड बाय H जो है हमारा 500 इक्वल्स 1500 अगेन हम एज इट इज रख देंगे 1500 एज इट इज। 40 माइनस 24 कितना हो जाएगा? हो जाएगा हमारा 16, तो यहाँ पर हम रखते हैं 16। 2 मल्टीप्लाइड बाय 40 इज 80 और माइनस 24 माइनस 33 बन जाता है माइनस 57 मल्टीप्लाइड बाय 500, ठीक है। अगेन हम यहाँ पर 1500 एज इट इज लिख देंगे 1500 एज इट इज प्लस 16, और 16 का मल्टीप्लिकेशन होगा 500 के साथ, और डिनोमिनेटर पर 80 माइनस 57 बन जाएगा हमारा 23, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है। उसके बाद ये सिंपल वैल्यू का सिंप्लीफिकेशन ही हमें करना होगा, तो करते हैं यहाँ पर वैल्यू का सिंपल सिंप्लीफिकेशन। 1500 अगेन एज इट इज़ यहाँ पर लिखते हैं हम 1500 प्लस, और 16 मल्टीप्लाइड बाय 500 करने पर जो आपको वैल्यू मिलेगी वो होगी 8000 और अपॉन में आ जाएगा 23। 1500 एज इट इज़ 8000 अपॉन 23 या 8000 डिवाइड बाय 23 करने पर हमें वैल्यू मिलती है 347.826, 347.826। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें
1847.83, ठीक है। तो ये है हमारा मोड, ये यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट किया है ये है हमारा मोड। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है मीन को कैलकुलेट करना है। अब मीन को कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास है तीन मेथड। कौन सी तीन मेथड है, एक तो है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, दूसरी मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। अब कौन से मेथड का यूज़ करते हुए मीन को कैलकुलेट करेंगे, तो हम देखते हैं डेटा को। तो डेटा आप देख पा रहे हैं, डेटा में वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, थाउजेंड्स में वैल्यूज़ है, इसीलिए डायरेक्ट मेथड फिजिबल नहीं है। अब अज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करें या स्टेप डेविएशन, तो जैसा आप देख पा रहे हैं क्लास इंटरवल जो है वो सभी में सेम है, सभी में क्लास इंटरवल जो है वो 500 ही है, इसीलिए यहाँ पर हम स्टेप डेविएशन मेथड को यूज़ करेंगे। और स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हमें किस तरीके का टेबल बनाना होता है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 6 कॉलम्स को हमें प्रिपेयर करना होता है। और 6 कॉलम्स पर क्या क्या वैल्यू आएगी, तो पहले कॉलम पर देखते हैं, पहले कॉलम पर वैल्यू आ जाएगी एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पर हम रखते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है। और जो हमारा सेकंड कॉलम होगा, सेकंड कॉलम पर हमें रखेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज़ को, सेकंड कॉलम पर हम रख देंगे यहाँ पर नंबर ऑफ फैमिलीज़। अब देखते हैं कितनी रोज़ हमें प्रिपेयर करनी होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 रोज़ को हमें प्रिपेयर करना होगा। तो चलिए 8 रोज़ को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। ये हो गए हमारे फर्स्ट रो, ठीक है। उसके बाद में आ रहा है हमारा सेकंड रो, देन थर्ड रो, ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, आप भी साथ में ही प्रिपेयर कर लीजिए, सिक्स्थ, और यहाँ पर हो गए हमारे सेवन्थ रो, एंड लास्ट रो हो गई एट्थ रो, ठीक है। अब नंबर ऑफ फैमिलीज़ और एक्सपेंडिचर को हम क्वेश्चन से नोट डाउन करते हैं। तो क्वेश्चन पर जो एक्सपेंडिचर दिया गया है वो है 1000 से लेकर 1500 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1000 से लेकर है 1500 का क्लास इंटरवल, 1000 टू 1500, उसके बाद है 1500 से 2000, और 2000 से है 2500, उसके बाद है 2500 से है 3000, 2500 से 3000, 3000 से 3500, और 3500 से 4000, और 4000 से 4500, और लास्ट जो है वो है 4500 से 5000 तक, ठीक है। अब नंबर ऑफ फैमिलीज़ जो उसके करस्पॉन्डिंग है वो है 24 40, लिखना स्टार्ट करते हैं हम। नंबर ऑफ फैमिलीज़ जो उसके करस्पॉन्डिंग है 24 40, उसके बाद आएगी 33 28 और 30, 33 28 और 30, उसके बाद है 22 16 और 7, 22 16 और 7। इस तरीके से इन टोटल जो फैमिलीज़ है वो है 200। तो यहाँ पर हम पहले से ही लिख सकते हैं 200 टोटल फैमिलीज़ है, जो होगा हमारा सिग्मा FI। अब स्टेप डिवीजन मेथड है, तो हम थर्ड कॉलम जो होता है वो होता है हमारा मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, और मिड वैल्यू को इंडिकेट किया जाता है XI से, ठीक है। तो होगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। 1000 प्लस 1500 डिवाइडेड बाई 2 करने पर हमें वैल्यू मिलती है 1250। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1250, ठीक है। उसके बाद हमें मिलेगा 1750, उसके बाद हमें मिलता है 1750 के बाद हमें मिलेगा 2250, उसके बाद मिलेगा 2750, उसके बाद 3250, 3750, 4250, और उसके बाद 4750। अब हम कैलकुलेट करेंगे डेविएशन को। तो डेविएशन के लिए आता है DI, और उसका फार्मूला है XI माइनस A। अब A जो है वो है हमारा अज्यूम्ड मीन, जो हम XI में से ही किसी भी एक को कंसिडर करेंगे। हम यहाँ पर सेंटर की वैल्यू को ही कंसिडर करते हैं। तो आप जैसा देख पा रहे हैं सेंटर पर क्या क्या आ रहा है, 2750 और 3250, दो वैल्यूज़ आ रही है।
तो दोनों वैल्यूज़ में से हम जो ए कंसीडर करने वाले हैं वो है 2750 को, तो यहाँ पर सर्कल कर देते हैं हम, तो ये बन जाएगा हमारा ए इक्वल्स 2750। अब हमें क्या करना है, सिंपल एक्स आई माइनस ए, तो 1250 माइनस 2750 करने पर हमें डी आई मिलता है माइनस 1500। यहाँ पर हमें मिलेगा डी आई माइनस 1500, उसके बाद माइनस 1000 माइनस 1000, उसके बाद हमें मिलता है माइनस 500, 500, 1000 और उसके बाद में आएगा 1500 और 2000। ठीक है, ये है हमारा डी आई। अब क्योंकि हम स्टेप डेविएशन मेथड को यूज़ कर रहे हैं तो हमें स्टेप डेविएशन यू आई को कैलकुलेट करना होगा। तो स्टेप डेविएशन यू आई के लिए जो फॉर्मूला है वो है यू आई इक्वल्स डी आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, एच जो है कितना है, क्लास इंटरवल है 500। एच क्लास इंटरवल कितना है 500, तो सिंपल ये डी आई की सारी वैल्यूज़ को हम 500 से डिवाइड कर देंगे, तो 1500 डिवाइड बाय 500 कितना हो जाएगा, -3, ये होगा -2, ये हो जाएगा -1, 0, 1, 2, 3 और ये हो गया हमारा 4। यहाँ पर हमने यू आई के कॉलम को कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं एफ आई यू आई को। तो एफ आई यू आई के लिए हम एफ आई ये वाला कॉलम है हमारा और यू आई यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है, तो 24 मल्टीप्लाइड बाय -3, 24 मल्टीप्लाइड बाय -3 करने पर हमें वैल्यू मिलती है -72। उसके बाद अकॉर्डिंगली हमें मिलेगा -80, -33, उसके बाद वैल्यू मिलेगी 0, उसके बाद हमें मिलेगा 30 के बाद हमें मिलता है 44 के बाद हमें मिल रहा है 48 और उसके बाद हमें मिल जाएगा 28। अब ये सारे कॉलम मतलब ये सारी वैल्यूज़ को टोटल करने पर, मतलब एफ आई यू आई के कॉलम्स को सम टोटल करने पर जो हमें वैल्यू मिलती है वो है -35। तो -35 बन जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई यू आई। अब ये जो फॉर्मेट पूरा आपको याद रखना है किसके लिए था, ये स्टेप डेविएशन मेथड के लिए। तो स्टेप डेविएशन मेथड में एक्स बार या मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एच। ठीक है, तो ए के जगह पर वैल्यू है 2750 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की जगह पर हम रखेंगे -35 को, सिग्मा एफ आई की जगह पर हम रखते हैं 200 को और मल्टीप्लाइड बाय एच जो है वो है हमारा 500। उसके बाद 2750 एज इट इज़, ब्रैकेट खुलने पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर हम रखते हैं माइनस। अब 35 अपॉन 200 मल्टीप्लाइड बाय 500। अब जब देख पा रहे हैं न्यूमरेटर में 0, डिनोमिनेटर में 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो चलिए कैंसिल कर देते हैं, ये ऊपर 2 0 और नीचे 2 0 कैंसिल हो चुके हैं। 2750 एज इट इज़। अब होगा 35 मल्टीप्लाइड बाय 5, 35 मल्टीप्लाइड बाय 5 करने पर वैल्यू हमें मिलती है 175। तो यहाँ पर हम रखते हैं 175 को, यहाँ पर हम रखते हैं 175 और डिनोमिनेटर में है 2। 2750 माइनस 175 डिवाइड बाय 2 करने पर हमें जो वैल्यू मिलती है 175 डिवाइड बाय 2 करने पर हमें वैल्यू मिलती है 87.5। ठीक है, उसके बाद 2750 माइनस 2750 माइनस 87.5 देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो हमें वैल्यू मिलेगी 2662.5। ये है हमारा मीन। अब आपको जहाँ पर भी मैंने डायरेक्टली वैल्यूज़ इनपुट किए वहाँ पर आपको खुद से ही वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चांसेस है कि आपके एग्ज़ाम में जब आप कैलकुलेट फर्स्ट टाइम करोगे तो वहाँ पर गलती हो जाएगी। इसीलिए अभी से ही अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। एंड आई नो एंड आई होप आपको ज़रूर से ये वीडियो अच्छा लगा।